भारत का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था और यहाँ के छात्र न केवल देश भर में बल्कि विदेशों में भी पटना यूनिवर्सिटी का परचम लहरा रहे हैं। लेकिन पटना विश्वविद्यालय के छात्र पिछले कई दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और कई मुद्दे हैं। आप देख लीजिए, ईएटी में अगले महीने पार्ट पेपर 2 की उत्तर पुस्तिका का पुनः मूल्यांकन किया जाए। जो महत्वपूर्ण उनकी मांगे हैं उनके साथ ये धरना पर बैठे हुए हैं और सेंट्रल लाइब्रेरी बंद है, डिजिटल लाइब्रेरी, उसको खोलने की भी मांग है। सबसे बड़ी मांग ये है कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की तिथि जो है वो अविलंब घोषित करने की मांग की जा रही है। तो जो स्टूडेंट यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पर है, लगातार आंदोलनरत है, उनसे हम बातें कर रहे हैं कि क्या एक्चुअल मामला है, क्या आपकी मांग क्या है, क्यों आप हम लोग जैसे कि आप देख रहे होंगे कि खास सुप्रीम अनेकों मुद्दाएं हैं, आपके हाथ में भी पेपर होगा। तो क्या छात्र संघ का चुनाव कब से नहीं हुआ? छात्र संघ का चुनाव पिछले बार हुआ था, इस बार लेट हो रहा है। कब हुआ था? पिछले ही साल हुआ था, जबकि डेट होता है आपका अक्टूबर नवंबर में करवा लेना चाहिए। मार्च 25 में हुआ था और टेनियर कब पूरा हुआ? आपका 15 अगस्त 14 अगस्त तक लास्ट रहता है। पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन में कोई लीडर नहीं है? नहीं, कोई लीडर नहीं, अब कोई लीडर नहीं। इसी के कारण पटना यूनिवर्सिटी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यहाँ जब तक स्टूडेंट लीडर नहीं रहेंगे, स्टूडेंट का आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं। आप देख रहे होंगे जो होगा स्पॉटलिस्ट का, ये मांगे जो आपकी हैं इसलिए है कि स्टूडेंट यूनियन एक्टिव नहीं है। हाँ, स्टूडेंट यूनियन एक्टिव नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष है। ये बताइए कि क्या लगता है यूनिवर्सिटी जो है आप लोग की बात यूनिवर्सिटी इसलिए बात नहीं सुन रहे कि पिछले कई वर्षों से यूनिवर्सिटी अस्थायी वीसी चला रहे। पहली तो चीज़ है कि यहाँ अस्थायी वीसी कई वर्षों से नहीं है, और उसके बाद देखिएगा तो यहाँ का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में तो कहीं किसी चीज़ का कोई देख रेख करने वाला कोई नहीं है। यही बात डीन तो होंगे ना, डीन होंगे स्टूडेंट वेलफेयर के लिए। अरे भाई, या वाइस चांसलर नहीं है, डीन क्या चलाएंगे? डीन तो DSW वो उन पर फेंकते हैं, वो उन पर फेंकते हैं। अस्थायी बीसी करीब 2 साल से चल रही है। कभी वो आते हैं, कभी प्रभारी बीसी आते हैं, कभी आते हैं, उन पर जांच का रिपोर्ट जो है 2 महीना में सौंप देना था। एक कमेटी बनाया गया था, अभी तक तो उसका भी कमेटी नहीं, जांच रिपोर्ट सौंपा गया है। अभी जो प्रभारी बीसी चला रही है, इनका कोई पिछला कुलपति कहीं एडमिनिस्ट्रेशन चला ही नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो कैसे चुनाव करा लेंगे? हम लोग की पहली मांग है कि देखिए, अब पटना विश्वविद्यालय को अस्थायी वीसी मिले और यहाँ का जो बुनियादी सुविधा ये है। हम नहीं मांगते हैं आपसे सब कुछ, हमको अरे भैया हमको नहीं चाहिए 20 मंजिला मकान, अब 25 मंजिला मकान दे दीजिए। अभी जो चल रहा है उसको चलाइए ना। अभी पटना विश्वविद्यालय का सेंट्रल डिस्पेंसरी जो है वही इस चीज़ के लिए लेटर जारी कर दिया जाता है कि वहाँ डॉक्टर नहीं होने के कारण हम इस विभाग को बंद कर दे रहे हैं। लेटर जारी हुआ है। इलाज कहाँ हो रहा है छात्रों का? नहीं इलाज हो रहा है। इलाज अपना जो सक्षम है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में करा रहा है। छात्र होंगे, गरीब छात्र होंगे, एकदम गरीब छात्र है तो नहीं कराइए, मर जाइए। उनका तो चल रहा है, वो तो सक्षम है। यहाँ के जो पदाधिकारी है वो तो सक्षम है अपना इलाज कराने में, यहाँ से लेकर दूसरे। नाम मेरा प्रिंस कुमार हुआ। प्रिंस जी ने बहुत बड़ा सवाल उठाया कि गरीब छात्र कहाँ जाएंगे। ये बताइए कि आप लोग जो है लगातार अपनी मांगे रख रहे हैं यूनिवर्सिटी में, अगर स्टूडेंट यूनियन एक्टिव देखिए जैसे 12 तारीख से ये लोग बैठे हुए अनशन पे, अभी तक प्रशासन यहाँ आई तक नहीं है। लोग आ रहे जा रहे अपना काम कर रहे हैं। लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल अभी बातचीत जी नहीं, वो यहाँ नहीं आए, वो यहाँ से जा रहे थे तो अपना मुद्दा देख लेते, तो वहाँ रुक करके मुद्दा के बारे में पूछ रहे कि आपने लॉ कॉलेज का यहाँ पे मुद्दा क्यों वहाँ मेंशन किया है। करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? जी वो शायद वो कन्वेंस करने की कोशिश करे, हमारा मांग वो नहीं है। जैसे देखिए अभी पटना यूनिवर्सिटी में बेसिक प्रॉब्लम के लिए बच्चे भागदौड़ कर रहे हैं, बार बार उन्हें यूनिवर्सिटी आना पड़ रहा है, एग्ज़ाम चल रहा है, उन्हें मेंटल प्रेशर देखना पड़ रहा है क्योंकि उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है। वो छात्र नेता के पास इधर उधर जा रहे हैं। अभी कोई स्थायी नेता भी नहीं है क्योंकि 15 अगस्त को उनका टेन्योर खत्म हो चुका है, अभी कोई नहीं है स्थायी। तो हम लोग सबसे पहले चाह रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव हो जो अपने समय पे हो, क्योंकि अभी उसका समय नवंबर दिसंबर में होता है। मुझे याद है इसके पहले भी जब छात्र संघ चुनाव हुआ 22 में हुआ था, उसके बाद 2 साल गैप हुआ था। फिर भूख हड़ताल पे बच्चे बैठे थे, 6 दिन उन्होंने भूख हड़ताल किया था। उसके बाद जाकर के उन्होंने चुनाव कराया मार्च में, जिसका टेन्योर अगस्त में ख़त्म हो चुका है। तो हम लोग चाहते हैं कि अविलंब वो लोग छात्र संघ चुनाव के घोषणा करें और जो भी बच्चे एजेंसी को लेकर के जो समस्या आ रही है, सबसे पहले 80% समस्या जो यूनिवर्सिटी में है वो एजेंसी को लेकर के, सबसे पहले एजेंसी को चेंज करना है हम लोगों को। 2 हमारा सबसे अहम मुद्दा है। बाकी आप तो देख सकते हैं, आपके हाथ में भी मुद्दा लिए हुए हैं। अनु कुमारी यहाँ के जो आपके पास थोड़ा इधर आइए, आप थोड़ा इधर आइए। ये
आ रहे हैं आपके पास भी आ रहे हैं। हाँ। ये क्या है? देखिए हम लोग 5 सूत्री मांगों के लेकर आज धरना का 5वां दिन है। 12 तारीख से हम लोग धरना पे हैं। कौन आया सुनने आप लोग? हम लोग को सुनने अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी नहीं आया। आप लोग आम छात्र हैं पटना विश्वविद्यालय के आम छात्र हैं। देखिए मेरे पास आई कार्ड है। पटना विश्वविद्यालय सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम होना चाहिए था, हम लोग का एग्ज़ाम होना चाहिए था, लेकिन जो नए छात्र अभी जो ज्वाइन किए हैं ना, उनका एडमिशन उनके एग्जामिनेशन ले रहे हैं, लेकिन हम लोग को नहीं ले रहे, हम लोग का एग्जामिनेशन नहीं ले रहे हैं। सब्जेक्ट में आप? मैं फिलोसफी ऑनर्स है मेरा, दरभंगा हॉस्टल। एग्जाम नहीं हो रहा है? एग्ज़ाम नहीं हो रहा क्योंकि जो फर्जी कंपनी जो यहाँ पे है ना, नियुक्त की है फर्जी कंपनी, वो हम लोग के रिजल्ट ही पब्लिश नहीं कर पा रही है 6 महीना में नहीं। अब बताइए रिजल्ट 2 महीना मैक्सिमम मिला होगा ना वीसी से, जो एक्टिंग वीसी है उनसे। एक्टिंग वीसी कुछ नहीं बोल रही। एक्टिंग वीसी मिलती है, कहती है सब करा देंगे, लेकिन कराते क्या? कुछ नहीं। अगर आप एक्टिंग वीसी के पास आप जाइएगा कि हमको यहाँ स्टूडेंट बनना है, प्रोफेसर बनना है, कर्मचारी, उस सब में हाँ कर देगी, लेकिन आपको बनाएगी कुछ भी नहीं। मिल लेगी, बातचीत कर लेगी, अच्छे से बातचीत कर लेगी, आपको भी लगेगा कि हम वाइस चांसलर से बात कर लिए, हमारा सब काम हो जाएगा, लेकिन काम के नाम पे कुछ नहीं होगा। हम 5 दिन से बैठे हैं धरना पे, लेकिन यहाँ पे बगल में लाइब्रेरी है, उसका केवल ताला नहीं खोल पाई है मैम। 5 दिन में ताला नहीं खोल पाई है। सेंट्रल लाइब्रेरी, सेंट्रल डिजिटल लाइब्रेरी जो बना है, रस बिहारी प्रसाद जब थे वाइस चांसलर बैठा करता था सेंट्रल लाइब्रेरी में। कभी हम जब पीएचडी कर रहे थे, हाँ, तो उस समय उसी यूनिवर्सिटी में तो वो सेंट्रल पुस्तकालय जिसमें केवल बुक है, लेकिन ये डिजिटल लाइब्रेरी बना है, नया लाइब्रेरी बना है, 5 साल पहले बना है। उसमें कंप्यूटर है, ई लाइब्रेरी, उसमें दुनिया भर के बुक अवेलेबल है पूरे दुनिया में, केवल भारत का नहीं। लेकिन छात्र उसका 5 साल से उसके फायदे से वंचित है, 5 साल से उसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं। उनका ताला खोला, ठीक है वाइस चांसलर चेंज होंगे आपको नहीं पता, लेकिन हम तो आपको 10 बार अवेयर करवाए हैं। तो सरकार ने कहा था कि पटना यूनिवर्सिटी में हर साल चुनाव होगा, हम लोगों ने कवर किया है इसको। ये लगातार ये सरकार सिर्फ बोलती है, ग्राउंड पे होता कुछ नहीं है। मतलब सरकार का काम है आश्वासन देना, ये हो नहीं रहा। मेरा नाम रमेश राजा हुआ। बिल्कुल, सरकार केवल बोलती है, होता कुछ नहीं, हकीकत यही है। सरकार बोलने से क्या हो जाएगा? बोलता तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे देंगे, देते थोड़ी है। जहाँ तक आप बात कर रहे थे कि डिस्पेंसरी का, एक भी व्यवस्था नहीं रहा। अब डिस्पेंसरी में जो है पीएमसीएच में भेज दिया जाता है। बीमार छात्र पीएम से चले जाते। बिल्कुल बीमार छात्र। अभी स्पोर्ट का हो रहा है, तो स्पोर्ट में कई लोग इंजर्ड हुए थे, तो गर्म पट्टी लेने के लिए गया था, वहाँ बोला पीएमसीएच चले जाइए। स्थिति इतना बुरा हो गया कि बंद होने के कगार पे आ गया। सुधारने का तो छोड़ ही दीजिए, विश्वविद्यालय में कोई अपना ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। छात्र संघ चुनाव 14 अगस्त को भंग कर दिया जाता है, उसके बाद चुनाव कराने का आता है, चुनाव अभी तक नहीं हुआ है। हमेशा हम लोग संवाद का रास्ता चुने हैं, लेकिन अब हम लोग को तालाबंदी पे उतरने पे मजबूर कर रहे हैं, और हम लोग हिंसक रूप ले लेंगे अगर हम लोग से बात संवाद नहीं होगा तो। देखिए समस्या का समाधान नहीं है। 12 जनवरी से बैठे हुए हैं, अभी तक 100 बार दिन में, देखिए 100 बार दिन में इधर से उधर वीसी मैम जाती है, एक बार रुक के ये भी नहीं पूछ रही कि क्या प्रॉब्लम है, क्या। देखिए गांधी का देश है, लेकिन अगर वैसा परिस्थिति आ जाएगा तो हम वैसा करेंगे। अहिंसा में बहुत बड़ी ताकत होती है, आप भी पढ़े होंगे। आप सुनिए, पढ़े तो है, लेकिन अब हम ही, मेरे तरफ से ही थोड़ी है। बीसी मैम क्यों नहीं समझ रही है ये चीज? आप बीसी मैम के ऊपर जाइए, कुलाधिपति से कोई नहीं सुनने को तैयार है, कोई नहीं सुनने को तैयार है। सब जगह हम लोग जा चुके हैं। अहरार आलम। अहरार है। ये बताइए आपको सोल्यूशन कहाँ दिखता है? सोल्यूशन यहाँ पे दिख ही जाता तो हम लोग को यहाँ पे बैठना ही नहीं पड़ता। और मेरे अकॉर्डिंग तो ये यूनिवर्सिटी सिर्फ राम भरोसे चल रही है, और यहाँ के ऑफिशियल्स ने भी यही समझ के रखा हुआ है। ये कभी ईस्टर्न जोन का ऑक्सफोर्ड हुआ करता था। बिल्कुल, इसको यहीं से जर्नलिज्म का डिग्री लिए हैं, हम लोग यहीं से पढ़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पटना कॉलेज को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट माना जाता था, और यहाँ से एक पढ़े लिखे लोग जो कि इतिहास में रहे हैं वो लोग आते हैं, जैसे कि जयप्रकाश नारायण जो है, जिनका ये सेनेट हाउस है, जिनके नाम पे रखा गया है, वो राजेंद्र प्रसाद सिंह, सब यहीं से निकले हैं। और आज अगर वो लोग भी देख रहे होंगे ऊपर से, तो वो लोग भी जरूर यही बिल्कुल आंसू बहा रहे होंगे, सोच रहे होंगे जिस यूनिवर्सिटी के लिए हम इतना करके गए, आज उसका दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पे ऐसे ऑफिशियल्स बैठे हैं जो कि सिर्फ पैसा खा रहे हैं, अपना जेब भर रहे हैं, और उससे ज्यादा उन्हें कुछ आता भी नहीं है, ना वो सोचते हैं इसके बारे में। नंदिनी सिंह। क्यों आपकी यूनिवर्सिटी का ये हाल हो गया? यूनिवर्सिटी का ये हाल हो गया, ये छात्र अच्छे से थोड़े बता पाएंगे, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो बैठे हुए हैं वो बता पाएंगे। छात्र की दुर्दशा देखिए, आज की छात्र को यहाँ बैठना पड़ रहा है धरना पे। पिछले साल भी छात्र यहाँ पे अनिश्चितकालीन
अनशन पे बैठे थे, तब जाके ये लोग सही डिसीजन ले पाए। उसके बाद देखिए कि VC का ये स्थिति देखिए कि एक VC लीव पे है। स्टूडेंट यूनियन के लिए पहले आप धरना पर बैठिए, आंदोलन कीजिए। हाँ, कुछ भी स्टूडेंट यूनियन दूर का बात है, कुछ भी स्टूडेंट यूनियन में समझिए कि छात्र पैसा दे रहे हैं छात्र संघ चुनाव कराने के लिए। 100 रुपया एक स्टूडेंट पर सेमेस्टर देता है। महिलाएं भी जो 170 रुपया लगता है, उसमें ये महिलाएं 100 रुपया छात्र संघ चुनाव के नाम सोचते ही नहीं है, छात्रों के बारे में सोचते ही नहीं है। बस अपने पोस्ट पे जो बैठे हुए हैं उसी के बारे में सोच रहे हैं कहाँ से कमीशन आएगा। बिल्कुल। और मेरा नाम प्रकाश कुमार है। इस लगता कि हो गया एकदम बतला रहे हैं कि यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं उस सब लोगों का जो नियत है एकदम दलाली करना है, ब्रोकरेज करना है। कैसे यूनिवर्सिटी के पैसा को लूटा जाए, कैसे छात्रों के द्वारा जो एडमिशन में फीस दिए जाते छात्र संघ चुनाव का, मेडिकल का, स्वास्थ्य का, वो सारे पैसे को लूट करके और अपने पेट भरने का इन लोगों का नियत है। जो कुछ भी स्टूडेंट वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो DSW रहे, VC रहे या फिर कोई भी रहे। यहाँ तक कि बतला दे रहे हैं कि पॉलिटिक्स में बैठे, कुर्सी पे बैठे लोगों का भी जो नियत है, बतला रहे इस पटना विश्वविद्यालय को ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। इसे कहा जाता था गंगा तट पर बसा पटना विश्वविद्यालय ज्ञान हिमालय। ये ज्ञान हिमालय अब नहीं रहा, ये दलालों का अड्डा बन चुका है। बतला देते हैं आपको, अभी यहाँ पे जो वेबसाइट का ये जो चल रहा है मामला, सबसे ज़्यादा वेबसाइट में किसी लड़के का फोटो लड़की के एडमिट कार्ड पे हो जा रहा है, किसी लड़की का फोटो लड़के के एडमिट कार्ड पे हो जा रहा है, रोल नंबर सेम हो जा रहा है। अरे भाई, ये सब क्या चल रहा है? पहले तो ये कोई सिस्टम नहीं था। पहले यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने आते थे, तो स्टूडेंटों का मामला जो होता सारी यूनिवर्सिटी, लेकिन अब ये मामला बाहर भी जा रहा है, प्रेस के द्वारा भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इस पे कोई भी सुनवाई नहीं किया जा रहा है। एकदम। मेरा अनुराग कुमार ना हूँ। आपको सॉल्यूशन कहाँ दिखता है इस पूरे मामले में? थोड़ा इधर आइए, इधर की रोशनी। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन इसमें कुछ खोजना नहीं है। सॉल्यूशन उनके हाथ में है और उनका नियत नहीं है चुनाव कराने का या स्टूडेंट वेलफेयर का। जब इतना शांति से पिछले बार जो चुनाव हुआ है, बहुत शांति से यहाँ का चुनाव हुआ है, यहाँ का छात्रों ने हर चीज़ में कोऑपरेट किया है। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को किसी तरह का कोई कहीं हंगामा विरोध कुछ नहीं हुआ है। बहुत सही तरीके से यहाँ के लोगों ने अपना छात्र संघ के पैनल उम्मीदवार को चुना है उनको। तो अगर इनकी नीयत साफ रहती तो जाहिर सी बात है कि जब उनका टर्म खत्म हुआ तो पीयू के एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार से, पीयू के एडमिनिस्ट्रेशन की आप अपना ड्यूटी कीजिए ना, सब कुछ सही हो जाएगा। आप उसमें राजनीति कर रहे हैं, इसमें आप अपना कमीशन खोज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ अन ट्रैक होगा। आज आपका परीक्षा लेट चलने लगा, सेशन लेट चलने लगा। पहली बार हुआ है पटना विश्वविद्यालय में। चुनाव की बाद की बात है, चुनाव तो चलिए बाद की बात है, सेशन लेट हुआ है पटना विश्वविद्यालय में। भी लड़कों का मार्कशीट नहीं छाप के दे पा रहा है। साइट ऐसा है यहाँ का कि महीना में 20 दिन हैक रहता है, दूसरे कोई हैकर हैक कर लिए रहते हैं। यहाँ के लड़कियों का, यहाँ के छात्रों का डाटा लीक होते रहता है, फ़ोन होता है, उसी से साइबर फ्रॉड के शिकार होते हैं। दूसरे चीज़ में उनका नंबर जाता है, उनका ID जाता है, उनका डॉक्यूमेंट्स जाता है। यही हो गया है। बताइए ना, जो अपना स्टूडेंट का डाटा सिक्योर नहीं रख सकता, क्या ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे? हमको तो लगता है कि अगर ये लोग अपना भला चाहते हैं, अपना भला, तो इस विश्वविद्यालय के पदाधिकारी होने के नाते इस्तीफा दे दे। यहाँ के साथ सक्षम है कि अपना विश्वविद्यालय खुद चला लेंगे। छात्र विश्वविद्यालय ही चलाते हैं, विश्वविद्यालय छात्र ही चलाते हैं। हमको जरूरत नहीं है अब उनके रहते हुए। जब हमारा सेशन ट्रैक पर चला जाए तो हम खुद उसको भी ठीक कर लेंगे। देखिए, अभी आपने अहिंसा की बात की और गांधी की बात की, तो ये पटना विश्वविद्यालय है। यहाँ गांधी को मानने वाले भी लोग रहते हैं, यहाँ भगत सिंह को मानने वाले भी लोग रहते हैं। अगर आप गांधी के तरीके से नहीं मानिएगा तो हम भगत सिंह का तरीका अपनाने में समर्थ हैं और अपना के दिखा देंगे। और किसी कलम में इतनी ताकत है तो वो लिख कर दे कि भगत सिंह का तरीका गलत था, हम इस संग्राम से अभी पीछे हट जाएंगे। तो बिल्कुल जो सारी बातें हैं अपनी जगह वाजिब दिखती हैं, और जो डिमांड्स हैं उसको आप एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए। और कई ऐसे मुद्दे हैं, सेंट्रल लाइब्रेरी का मुद्दा हो या डिस्पेंसरी का मुद्दा हो, ये बिल्कुल जो बेसिक नीड्स है उसको भी अगर यूनिवर्सिटी कहीं फोकस नहीं कर रहा है, उस पर गंभीर नहीं है, सवाल खड़ा होना लाजमी है। बहरहाल देखना होगा। केवल हम तो यहाँ पहुँचे थे कि पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का मसला है, लेकिन इनकी जो डिमांड है। विश्वजीत जी बताइए, क्या हालचाल है? बताइए। याद रखे हैं हमको अभी? अरे क्या बात करते हैं, 20-22 साल से आपको याद रखे हैं। ये जो मांगे आपको दिख रही हैं,
बिल्कुल वाजिब मांग लगती है। देखिए, सबसे अफसोस की बात है कि ये 5 दिन से ये बच्चे, ये विद्यार्थी आंदोलन पर हैं, धरना पर हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब तक कोई वार्ता नहीं किया है। ये सबसे अफसोसजनक बात है। और हाल केवल विद्यार्थियों के साथ का ही नहीं है, हम कर्मचारी साथियों का भी, जो यहाँ के अभिन्न अंग हैं, अभिन्न पाया हैं, पिलर हैं इस विश्वविद्यालय के, विद्यार्थी, कर्मचारी, तो उनके साथ में भी लगातार इसी तरह की संवादहीनता है। और इससे कबल तो और कि उनके साथ तो संवाद भी हुआ, वो कर्मचारियों ने पिछले कई महीनों का आंदोलन किया, कर्मचारियों ने भी कई महीनों का आंदोलन किया और समझौता किया, लिखित समझौता किया कर्मचारियों के साथ में। और लिखित समझौता के बाद में भी कोई मांगे पूरी अभी तक विश्वविद्यालय ने नहीं किया है। और ये एक बार नहीं, 2-3 दफे ऐसा कर रहे हैं। तो पटना विश्वविद्यालय की क्या गरिमा रही है, क्या पहचान रहा है, और प्रशासन, छात्र रहे हैं तो इसकी गरिमा क्या रही है, हमसे छिपी हुई बात नहीं है। हाँ, यही दर्द तो जानकर हम यहाँ पहुँचे हैं छात्रों का। बिल्कुल। और वो विद्यार्थियों के साथ में कि इनसे भी कोई वार्ता नहीं, कोई संवाद नहीं। आप कहते हैं कि लिंग 2 के आधार पर ये छात्र संघ का चुनाव कराते हैं, तो विद्यार्थियों को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए लिंग 2 कमेटी और अपनी स्वतंत्रता के लिए अपनी मर्जी चलेगी इनकी। लिंग 2 कमेटी हर वर्ष छात्र संघ चुनाव कराने की बात कहता है, तो आप अगर हर चीज में लिंग 2 कमेटी को लाते हो तो चुनाव कराने में लिंग 2 कमेटी को क्यों नहीं लाते हो? विश्वजीत जी, काफी लंबे अरसे से पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की जो लड़ाई है वो लड़ते रहे। हम लोगों ने तकरीबन 100 बार कवर किया होगा विश्वजीत जी की जो मांगे रही हैं, इनका जो आंदोलन रहा है उसको, और आज अनायास इन पर नज़र पड़ी और इनकी मांगे बिल्कुल जायज़ लगती है। कहीं ना कहीं जो एक न्याय मिलनी चाहिए छात्रों को नहीं मिली है, इसी निराशा के भाव में वो यहाँ बैठे हुए हैं और इन्हें अब पटना विश्वविद्यालय प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं रह गई है। ऐसे में देखना होगा सरकार में बैठे लोग कैसे, छात्रों की जो वाजिब समस्या है, अगर बेसिक नीड्स इनकी पूरी नहीं हो पाती है तो इस पर ध्यान कौन देगा, देखना होगा। हम प्रायोरिटी बेसिस पे इस खबर को सरकार की निगाह में लाएंगे और उम्मीद करते हैं कि सरकार संज्ञान में लेगी। छात्रों की जो डिमांड्स हैं, पटना यूनिवर्सिटी के जो एम्प्लॉई हैं, जो गैर शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, उनकी भी जो कई मांगे हैं शिक्षकेतर कर्मचारियों की, उनके साथ समझौता तो कर लिया गया, लेकिन आज तक इनकी मांगे नहीं मानी गई। हकीकत यही है ना? हाँ, यही बात है। और सबसे दुख की बात यह है कि ये बच्चे लोग जो हैं इस ठंड में, कड़ाके की ठंड में यहाँ करीब 5 दिनों से बैठे हुए हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन कोई सूद नहीं ले रही है। ये सबसे दुख की बात है। इसी रास्ते से आते हैं, जाते हैं कुलपति, अभी एक लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल आए थे, हाँ, वो भी जो भी आए हैं, लेकिन उनसे भी अभी हम लोगों ने अनुरोध किया कि आप वार्ता का पहल कराइए। ये बच्चे आप ही के हैं, आप ही के कॉलेज के हैं, बाहर के नहीं हैं, और जो भी इनकी जायज़ डिमांडें हैं उस पर बात कीजिए, उस पर जो है जो देने लायक संभव है उसको दीजिए, पूर्ति कीजिए। जो नहीं है उसमें टाइम टेकिंग लगेगा, उसके लिए समय निर्धारित कीजिए। पिछले कुछ नहीं दिए उन्होंने। हम लोगों ने भी उनसे अनुरोध किया कि सर जाकर के कुलपति महोदया से वार्ता कीजिए, बात कीजिए और वार्ता कराने का पहल कीजिए छात्रों के साथ, ताकि जो है ये संघर्ष जो है ये रुके, स्थगित हो। और परिचय दीजिए। मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ, अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष है पटना विश्वविद्यालय के सुबोध जी, और ये मांगे रख रहे हैं। एक आखिरी प्रतिक्रिया, महासचिव हैं आप, परिचय देते पहले अपना। फरमान अब्बास, महासचिव कर्मचारी संघ। कर्मचारी संघ के महासचिव हैं, आपके विश्वविद्यालय की ऐसी हालत क्यों हो गई है? अब दुर्भाग्य बोलेंगे कि क्यों हो रही है, आप तो क्योंकि आप खुद यहाँ के छात्र रह चुके हैं। यहाँ का जो व्यवस्था है अभी वर्तमान में, वाइस चांसलर जो पुराने वाले थे उनको छुट्टी भेज दिया गया, नए कुलपति महोदय आपको ज्वाइन की हैं, अब वो कार्यकारी कुलपति हैं, संभाली हैं कार्य को, लेकिन अभी आपको उस रफ्तार से काम नहीं चल रहा जो होना चाहिए था। छात्रों की जायज़ डिमांड है, हम लोग की डिमांड समझिए भूल ही गए। प्रशासन मतलब आश्वासन तो डेली मिलता है, जब जाते हैं बोलती है आज करेंगे कल करेंगे, हम लोग की डिमांड समझिए भूल जाइए। हम लोग यहाँ हैं समर्थन में छात्रों की जायज़ डिमांड है। शिक्षकेतर कर्मचारी अपना समर्थन जाहिर कर बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, छात्रों के साथ में है। लगता है इनकी मांगे वाजिब है? बिल्कुल वाजिब है। इससे पहले भी छात्र संघ ने आपको हड़ताल किया था, आंदोलन किया था, और कर्मचारी साथ में रहे हैं, हमेशा छात्रों के साथ रहे हैं, इनकी जायज़ मांगों के पक्ष में रहे हैं। और हम डिमांड करते हैं यहाँ तक कर्मचारी संघ की तरफ से कि इन लोगों का डिमांड पूरा किया जाए और कम से कम वार्ता तो करें, बैठ के बातों को सुने समझें, जहाँ तक हो सकता है समाधान निकालें। ये बात ही नहीं करना चाहते। बिल्कुल सुनिए पटना यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे लोग, सुनिए सरकार, कौन सुनेगा छात्रों की ये पुकार, इनकी फरियाद। अगर निश्चित तौर पर आपने ध्यान नहीं दिया तो गरिमा धूमिल हो रही है। और इस तरीके से छात्र अगर बेसिक नीड्स के लिए धरना और आंदोलन करेंगे
तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय की जो साख है वो सवालिया निशानों में। आज के इस इशू पर हम इसको यहीं विराम देते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये मसला आगे भी हम उठाएंगे, छात्रों की बात को सरकार तक पहुंचाएंगे और उम्मीद करते हैं कि इनकी समस्या का समाधान निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई हैं वो साफ तौर पे करें कि आश्वासन मिलता है लेकिन वो कोरा साबित होता है, कुछ होता जाता नहीं है। क्या छात्रों की मांग भी इसी तरीके से अनसुनी कर दी जाएगी, एक बड़ा सवाल है। ASR न्यूज़ पर बस इतना ही, किसी अगले मुद्दे पर फिर आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी तरीके से जो अपना स्नेह और प्यार आप जता रहे हैं जताते रहिए, हम आपके प्रति आभार रहेंगे।